तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको स्टेप्स बताएंगे जिसकी वजह से आप किसी भी गेम की परफॉर्मेंस को अपने पीसी पे काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी ये GTA 5 है। ये गेम काफ़ी अच्छी गेम है। तो इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे कुछ स्टेप से आप इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने अपनी सेटिंग्स पे चले जाने हैं। सेटिंग्स खुलने के बाद आपने जाना है यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स पे। इंस्टॉल्ड ऐप्स पे आप अपनी गेम को सर्च करिए। जैसे मैं GTA 5 को सर्च करता हूँ तो देखो यहाँ से अभी आपकी परफॉर्मेंस नहीं इंक्रीज हुई। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है। आपके इंस्टॉल्ड ऐप्स में GTA आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये 4 है। ये कुछ और गेम आ रही है क्योंकि वो शॉर्टकट में। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने ग्राफिक सेटिंग्स में जाना है। ग्राफिक सेटिंग्स जो होती है, ग्राफिक सेटिंग्स यहाँ पे यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग्स में जाने के बाद आपने अपने ऐप को ढूंढ लेना है। ये GTA 5 है। तो यहाँ पे ना आपको अपने ऐप को ना इधर हाई परफॉर्मेंस देनी है। यहाँ पे पहले ये AMD रेडियन ग्राफिक्स पे रन करेगी गेम। तो आपने अपने पीसी से इस गेम को हाई परफॉर्मेंस पे रखना है। ऑप्टिमाइज्ड विंडो गेम ये भी कर लेना है। तो थोड़ा बहुत आपको इंक्रीज मिल जाएगा। फिर दो तीन तरीके होते हैं कि गेमिंग, जो गेमिंग मोड होता है उसको भी ऑन रखना है। ठीक है। फिर आपने अपने क्या करना है, पावर सेटिंग्स में वहाँ पर भी एक दो ट्रिक्स रहती है। देख सकते हैं पावर स्लीप यहाँ पे होगा शायद से, मेरे को देखने दो, मेरे को नहीं पता। पावर एंड बैटरी यहाँ पे आपने जब भी कोई गेम खेलनी है ना, तो उसको अपने कभी भी अपना पीसी को पावर सेविंग मोड पे ऑन ही रखना है खेलने के लिए। ठीक है। बैटरी यूजेज आप देख सकते हो, ये तो ऐसे ही है। एनर्जी आपको रखना ही नहीं है, मतलब पावर सेविंग पे रखनी नहीं है जब आप गेम खेल रहे हो। फिर दो तीन तरीके मैं आपको और बता सकता हूँ। जैसे आप यहाँ से सिस्टम पे जाएं, तो सिस्टम पे आप अपने डिस्प्ले पे जाएं। डिस्प्ले अभी देखो दो डिस्प्ले हैं कि वो मैं डुअल मॉनिटर सेटअप है मेरा। तो यहाँ पे आपने जो ग्राफिक्स है ना, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, यहीं से आपने करना है। और आपको ना ग्राफिक्स के जो लेटेस्ट ड्राइवर्स है वही डाउनलोड करके रखने हैं, उससे पुराने वाले नहीं चलते हैं, उसकी वजह से गेम लैग करती है। एडवांस डिस्प्ले पे जाना है और अपनी जो कंप्यूटर है ना उसका रिफ्रेश रेट को हमेशा इंक्रीज करके रखना है। क्योंकि देखो इससे 60 हर्ट्स पे रख दो इसको। ठीक है, 60 हर्ट्स पे रख दो। और डायनेमिक रिफ्रेश रेट तो बंद है। यहाँ पे 1920 60 हर्ट्स पे रखना है डिस्प्ले को, इसकी वजह से गेमिंग और अच्छी हो जाएगी। फिर जैसे आप विंडोज़ को हमेशा अपडेटेड रखना। प्राइवेसी सिक्योरिटी में कुछ भी नहीं मिलेगा, पर एक्सेसिबिलिटी में भी कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ से नेटवर्क सेटिंग्स, नेटवर्क इंटरनेट, आप जब भी गेम खेलो ना तो इंटरनेट को ज़्यादातर वाईफाई बंद ही रखना। मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए बंद है। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। सिस्टम पे जाना है और आपने अपने अबाउट पे जाना है। अबाउट में ना ज़्यादातर जैसे मेरा प्रोसेसर यू है तो ये गेमिंग प्रोसेसर नहीं होता, ज़्यादातर आपने एच पे जाना है। पर तब भी ये गेम चला लेता है, चलाने लायक बनाया है। और अपनी रैम भी देख सकते हो यूजेबल कितनी है। फिर आपने दबाना है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, जिससे आपका टास्क मैनेजर खुलेगा। टास्क मैनेजर खुलने के बाद, खुला या नहीं, ये खुल गया। तो यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे अपने स्टार्टअप एप्स इन सबको ही बंद रखना है। जैसे ये एनेबल्ड है तो मैं इसको डिसेबल कर दूंगा। ठीक है। और यहाँ से भी आप अपने ऐप्स देख सकते हैं, यहाँ पे इसको एग्जिट कर देते हैं। और ये तो अभी है। और फिर आपने जाना है परफॉर्मेंस, जैसे ये जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीपीयू कितना यूज हो रहा है। तो यहाँ पे सीपीयू जो है इतना यूज हो रहा है। और सीपीयू आप देख सकते हो 30 मिनट से, अगर यहाँ पे 1 आवर 1 डे आ रहा है तो समझ लो आपका कंप्यूटर ढंग से ऑफ नहीं होता। और मेमोरी भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी 1 और हमेशा 16 GB रैम होती है, मेरी तो 8 GB है, पर तब भी गेमिंग कर लेंगे। और 2 GB ग्राफिक कार्ड है इसमें। फिर आपको कंट्रोल विंडोज आर दबाना है। यहाँ पे अपने परसेंट 10% दबाना है। ये वाली वीडियो मैंने शॉर्ट्स में डाली, आप देख सकते हो उसको। तो यहाँ पे ये तो नहीं हो रही डिलीट क्योंकि मैंने अभी किया है ये। फिर से आपने विंडोज आर दबाना है। फिर आपने टेम्प लिखना है सिर्फ। ये जो होते हैं ना सारे जो बैकग्राउंड की ऐसी बेकार फाइल्स होती है ये सारी डिलीट कर देगा। फिर ये एक जो लास्ट होता है उसमें होता है प्री फेच। ठीक है, प्री फेच दबाना है। इसमें सबसे ज़्यादा फाइल्स होंगी, इसको डिलीट करना है, इसकी वजह से गेमिंग लैग करती है। और फिर मैं आपको और बताता हूँ। फिर आपने विंडोज आ दबाना है, फिर एम एस कॉन्फ़िगर दबाना है। तो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, रुक जाओ। एम एस कॉन, तो यहाँ पे दबा दिया मैंने एम एस कॉन्फ़िग। एम एस कॉन्फ़िग दबाने के बाद आप सिलेक्टिव स्टार्टअप पे रखना है, लोड स्टार्टअप फाइल, और बूट पे आना है। बूट पे आने के बाद आपने एडवांस ऑप्शंस, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है ना हाईएस्ट पे रखना है 8।
कि 8 कोर का सीपीयू है ये, इसको हाईएस्ट पे रखना है, ठीक है। और स्टार्टअप मैंने बंद कर दिया था, सर्विसेज ये ऑन ही रखना है, क्योंकि ये थोड़े ना इनकी वजह से कंप्यूटर खराब हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपने बस यही करना है ये, फिर उसके बाद ओके अप्लाई, फिर बस मेरे तो पहले से वैसे ही था। फिर आपने ये फालतू के इंस्टॉल्ड ऐप्स को डिलीट कर लेना है, फालतू की फाइल्स, और रिसाइकल बिन को हमेशा एम्प्टी करते रहना है जब भी आप कभी ओपन करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें डाउनलोड करता रहता है। और यस कर दो। फिर हम कर सकते हैं कि आप दो तीन तरीके और बता देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ी फाइल्स डिलीट हो रही है ये, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा फाइल्स हम डिलीट करेंगे। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा फाइल्स डिलीट कर रहा है ये, मतलब 6.26 GB का डाटा इसमें भरा हुआ था, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। फिर ज़्यादातर आप गेमिंग करो तो आपको अपने लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यही थे कुछ ट्रिक्स जिससे हम अपने पीसी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज कर सकते हैं, गेमिंग परफॉर्मेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।